हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व इतिहास के पहले चैप्टर, जो कि है हमारा मध्ययुगीन युग से आधुनिक युग तक यूरोप। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम परिचय देखेंगे। ग्रीक और रोमन संस्कृति। ग्रीक और रोमन संस्कृति के तहत लोगों ने प्राचीन यूरोप में बहुत उन्नति की। ग्रीक और रोमन संस्कृति के द्वारा दर्शन शास्त्र, लेखन, विज्ञान, कला, भवन निर्माण और समाज का विकास हुआ था। यूनानी जीवन। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्वी के अंत में ग्रीक एजियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। समय के साथ स्पार्टा, एथेंस, मैसेडोनिया, कोरिंथ आदि जैसे नगर राज्य वहां विकसित हुए। ये नगर राज्य शहर बन गए क्योंकि व्यापार और व्यवसाय बेहतर होते गए और सांस्कृतिक विकास, साहित्यिक दर्शन विज्ञान कला और साहित्यिक दर्शन और कला विज्ञान और भवन निर्माण में यूनानियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हेरोडोटस एक ग्रीक विद्वान थे। हेरोडोटस एक ग्रीक विद्वान थे जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास के पिता भी हैं। सुकरात, अरस्तु और टालमी भी उस समय की यूनानी विचारक थे। मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे पूर्व यूनानी थे, सुकरात, अरस्तु, ये सब यूनान के रहने वाले थे। सुकरात, लोकतंत्र की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। लोकतंत्र की शुरुआत ग्रीस में हुई। यूनान का पतन हुआ था। यूनानी राजनगर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में टूटकर बिखर गए, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वे फारसी साम्राज्य के साथ और आपस में युद्ध कर रहे थे। आपको पता है, युद्ध का दुष्परिणाम इतना बुरा होता है कि अक्षम्य होता है। रोमन और उनकी संस्कृति। प्रारंभिक इतिहास। यूनानियों ने शुरुआती रोमनों को बहुत सी वस्तुएं दी, जैसे वर्णमाला, धर्म और कला। यूनानियों के पतन के बाद रोमन अपने चरम पर पहुंच गए। इस दौरान लैटिन का विकास हुआ, जो कई यूरोपीय भाषाओं का आधार बन गई। कोलोसियम रोमन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। लोग अभी भी केवल कुछ बदलावों के साथ रोमन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। यह एक बड़े देश के रूप में विकसित हुआ। धनी बनने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि रोम में अच्छी चीजें उत्पादित हो सकें। इनमें से अधिकांश गुलाम फ्यूनिक युद्धों के बाद रोम में आए। उनका मुख्य रूप से इसलिए पतन हुआ क्योंकि वे साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। समान अधिकारों में विकास के कारण ईसाई धर्म के प्रसार ने भी राज्य को नुकसान पहुंचाया। आखिरी झटका उत्तर में हमलावरों ने दिया था। रोमन साम्राज्य का विभाजन। यह 2 भागों में विभाजित हो गया। आधे भाग पश्चिमी की राजधानी रोम थी और आधे भाग पूर्वी की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो पूर्वी भाग की राजधानी थी। 476 ईस्वी में जर्मन बर्बर लोगों के आक्रमण के कारण पश्चिमी भाग और भी अधिक विभाजित हो गया। 1453 ईस्वी में तुर्कों के सत्ता में आने तक पूर्वी भाग का अस्तित्व बना रहा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा मध्यकालीन यूरोप रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में।